हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली अपकमिंग जो कांस्टेबल की परीक्षा होनी है, इसके संबंध में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देख लिया होगा कि एक लेटर जारी किया गया है आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में, इसकी भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि आपकी जो परीक्षा होगी ये अब 18 फरवरी को हुई होगी या फिर मार्च में भी आपकी परीक्षा जा सकती है या फिर चुनाव के बाद आपकी परीक्षा जा सकती है। परीक्षा का नोटिस कब तक जारी किया जाएगा भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये नोटिस आपने देख लिया होगा, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली की ओर से, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन की दिल्ली स्टेट की ब्रांच है उसकी ओर से ये नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस की लगभग सभी डिटेल्स आपको पता भी लग चुकी होगी। इस नोटिस में स्पेशली बात जो बताई गई है, ये बताई गई है कि अभी जो दिल्ली की जो इलेक्शन होनी है, स्पेशली दिल्ली स्टेट के लिए, ठीक है, दिल्ली स्टेट के लिए जो इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं वो लगभग टेंटेटिव है। ये 16 अप्रैल का दिल्ली स्टेट के लिए पोल इलेक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो उसी के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया था कि अपने जितने भी इलेक्टोरल डिपार्टमेंट हैं वेरियस डिस्ट्रिक्ट को लेकर, उनको वहाँ पर अरेंजमेंट आपके इसमें करने होंगे, एम्प्लॉय वगैरह की अरेंजमेंट और जो भी इंटरनल प्रोसेस होती है इलेक्शन को कंडक्ट कराने की। तो इसके संबंध में ये एक नोटिस जारी किया गया था। इसमें टेंटेटिवली जो डेट बताई गई है, ये बताई गई है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल दिल्ली के स्टेट के इलेक्शन कराने के लिए यहाँ पर 16 अप्रैल की तिथि यहाँ पर टेंटेटिवली बताई गई है। देखिए, फाइनल ये अभी तक कोई फाइनल नोटिस नहीं है कि जिससे आप कह दो कि हाँ दिल्ली में 16 अप्रैल को पोल होंगे, ठीक है। ये एक टेंटेटिव है, ये डिपार्टमेंट इंटरनल नोटिस है और इसके माध्यम से जो प्रीसीडिंग ऑफिसर्स हैं उनको तैयारी करने के लिए यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो कल से ही, जब से ये नोटिस जारी किया गया है, जब से ही काफ़ी कैंडिडेट्स हैं उनको डाउट हो रहा है कि इलेक्शन की तिथि जारी कर दी गई है, क्या अब यूपी पुलिस की परीक्षा होगी, ये अब लेट होगी, अब परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, इसी मैटर पर बात करते हैं कि अब ये जो नोटिस जारी किया गया है, यदि हम इसको रियल नोटिस मानकर चले और रियल डेट ही इसको अभी थोड़ी देर के लिए मानकर चलते हैं, तो आपके एग्ज़ाम पर क्या इफ़ेक्ट इसका हो सकता है, एग्ज़ाम अब होगा या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा है कि टेंटेटिवली 16 अप्रैल की बात की जा रही है, 16 अप्रैल 2024 की बात की जा रही है दिल्ली के इलेक्शन के लिए, ठीक है। जो लोकसभा चुनाव की दिल्ली में इलेक्शन होंगे उसके लिए टेंटेटिवली बात की जा रही है लोकसभा इलेक्शन की 16 अप्रैल को। देखिए, आपको पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखनी होगी, ये अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, सिर्फ ये टेंटेटिव है। ये जो इंटरनल प्रोसेस होती है उसको तैयार करने के लिए है, ये टेंटेटिव है, ठीक है। इसकी कोई अभी तक ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नहीं किया गया है, ठीक है। पहली बात तो आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरी बात करते हैं कि यदि ये इलेक्शन मानकर चलते हैं कि हम 100% 16 अप्रैल को ही दिल्ली में होता है, ठीक है। अब कुछ यूट्यूबर बोलेंगे कि 16 अप्रैल को पूरे भारत में लोकसभा इलेक्शन होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उससे देखिए, 16 अप्रैल की जो डेट बताई गई है इसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ये जो दिल्ली की बात बताई गई है, टेंटेटिवली बताई गई है कि आप 16 अप्रैल को लेकर तैयारी कीजिए, यानी कि सिंगल डे में ये इलेक्शन होंगे, ठीक है, केवल एक दिन में इलेक्शन होंगे। और जब भी आपके उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होंगे तो लगभग 4 से 6 फेज में आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कम से कम 10 से 15 दिन आपके उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन है उनको होने में यहाँ पर ईजिली लग जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्शन का मैटर कि इलेक्शन में कितने दिन कहाँ पर लग सकते हैं, ठीक है। अभी जो नोटिस सर्कुलेट हो रहा है ये इंटरनल नोटिस है, ये केवल दिल्ली का है, इसलिए आप दिल्ली में 16 अप्रैल की यहाँ पर बात की जा रही है। अब बात करते हैं कि आपकी जो आचार संहिता है इसके लिए अब कब तक नोटिस आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली के लिए बताया गया है कि आपकी अप्रैल में यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यही होगा जिस दौरान अप्रैल में चुनाव होगा उसी दौरान अप्रैल में दिल्ली में चुनाव हो रहा होगा, उसी टाइम पे ही ऑल इंडिया में चुनाव हो रहे होंगे, ठीक है। ऑल इंडिया में चुनाव होंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप निकाल सकते हो कि आपका जो चुनाव है वो इस बार अप्रैल तक जा रहा होगा, ठीक है। इस बार चुनाव आपका अप्रैल तक जा रहा होगा। तो इसके लिए आचार संहिता
यदि अप्रैल में चुनाव होता है तो आपकी आचार संहिता मार्च में भी लग सकती है। ठीक है, मार्च में आचार संहिता आप मानकर चलिए कि मार्च में आपकी आचार संहिता लग जाएगी और फेब एंड तक इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ठीक है, फेब एंड तक आपका इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जैसे ही आपकी आचार संहिता लग जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी प्रकार का कोई भी भर्ती बोर्ड ऑल इंडिया में नहीं कराएगा, ये आपको भी पता है, क्योंकि सारी पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। तो इसका ठीक है, इसका घुमा फिरा कर बात करते हैं कि आपका जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो अब हो सकता है या फिर नहीं। यदि मार्च फर्स्ट वीक तक भी आपकी आचार संहिता लगती है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, कम से कम 20 से 25 दिन पहले आचार संहिता यहाँ पर लग सकती है। ठीक है, सो अभी जो प्लानिंग चली हुई है वो अभी जैसे कि आपको पता है ये 18 फरवरी की चली हुई है और 18 फरवरी की ही तैयारी चली हुई है, क्योंकि 22 फरवरी के अप्रोक्स आपका जो एग्ज़ाम है बोर्ड के एग्ज़ाम अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहे होंगे उत्तर प्रदेश में। क्योंकि यदि बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए तो कोई भी एग्ज़ाम सेंटर भर्ती बोर्ड को नहीं मिलेगा। ठीक है, हम प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपके साथ ये बात कर चुके हैं कि भर्ती बोर्ड 110% ये इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, इलेक्शन से पहले ही भर्ती बोर्ड कराने की कोशिश पूरी कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है भर्ती बोर्ड की आपका जो एग्ज़ाम है वो इलेक्शन से पहले ही कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि ये जो इलेक्शन है और ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये एक मास्टर स्ट्रोक है ये एग्ज़ाम। ठीक है, और इसका पूरा फ़ायदा उठाना भर्ती बोर्ड यहाँ पर चाहेगा। ठीक है, भर्ती बोर्ड या फिर गवर्नमेंट कुछ भी आप बोल सकते हो, दोनों ही यहाँ पर इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए, यूपी पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में ऑनलाइन आवेदन 50 लाख हुए हैं। ठीक है, और 50 लाख को हम डिवाइड करते हैं तो हम 35-15 के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं कि अदर स्टेट होंगे, ये उत्तर प्रदेश के होंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पर ध्यान रखिए 35 लाख जो फॉर्म हैं ये केवल 35 लाख तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, देखिए 35 लाख की यदि आप 3 से इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 105। ठीक है, आप मानकर चलिए कि मिनिमम एक घर से 3 वोट है। ठीक है, हालांकि वोट कौन कहाँ देता है वो सबका पर्सनल चॉइस होता है, लेकिन काउंट ये सभी की जाएगी कि हाँ इतनी वोट तो है मिनिमम। ठीक है, अब 1.5 करोड़ वोट हो जाएगा जब आप 35 लाख से इंटू करोगे 3 की। ठीक है, तो 1 करोड़ 5 लाख वोट हो जाएगी। ठीक है, 1 करोड़ 5 लाख वोट हो जाएगी है कि हाँ आपकी ये वोट तो होनी है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट है आपकी ये जो 1.5 लाख वोट है इनका फ़ायदा उठाने की होगी। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पर कोई भी गवर्नमेंट हो वो चाहती है कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिले। ठीक है, ये जो आपकी 60,000 वैकेंसीज़ है ये भी केवल एक मास्टर स्ट्रोक है इलेक्शन के लिए। ठीक है, और गवर्नमेंट इसका फ़ायदा उठाना 100% 110% सोचेगी। ठीक है भाई, आप मान के चलिए 1.5 करोड़ जो वोट है वो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तो एटलीस्ट फेवर में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सो अब मानकर चलते हैं कि इन वोट्स के बाद में अब बात करते हैं कि आपका इलेक्शन का जो अभी पर्चा वायरल हो रहा है इससे क्या इफेक्ट आपके एग्ज़ाम में हो सकता है। देखिए, अभी जो टेंटेटिव डेट बताई गई है नोटिस के अकॉर्डिंग ये 16/4 ओनली ये दिल्ली की है ये। और ये भी आप ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जब भी इलेक्शन होते हैं ये 3 से 5 फेज में होते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना होगा ये केवल और केवल दिल्ली के लिए है। दूसरी बात ये केवल टेंटेटिव है। तीसरी बात ये अभी तक फाइनल नहीं है। ठीक है, और इंडिया की जब कोड ऑफ कंडक्ट लगाई जाएगी भारत में, पूरे भारत में जब आचार संहिता लगाई जाएगी जब ही आपकी ऑफिशियल जो इलेक्शन की डेट है उसका अनाउंसमेंट होता है। अभी तक जो अभी पर्चा देख रहे हो आप 16/4 का, इसका ऑफिशियली जो इलेक्शन की डेट होगी उससे कोई लेना देना नहीं है। ये केवल इंटरनल प्रोसीज के लिए ही जारी किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये कोड ऑफ कंडक्ट ना लग जाए। ठीक है, काफ़ी जो कैंडिडेट है उनका माइंड में यही चली हुई है कि कोड ऑफ कंडक्ट ना लग जाए जिससे आपका एग्ज़ाम हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखनी होगी, हम स्टार्टिंग से ही ग्रुप में भी ये चीज़ें बोल रहे हैं कि भर्ती बोर्ड अभी जो कमेंट करता है 99% उस चीज़ को अमल करता है। ठीक है,
एएसआई का रिजल्ट भी आप देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी प्रोसेस के रिगार्डिंग भर्ती बोर्ड ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं उन सभी को आप देख चुके हो। स्पेशली जब से नई डीजीपी मैम आई है उसके बाद में ही भर्ती बोर्ड में अच्छे से अभी कार्य किया जा रहा है, ठीक है। देखिए 16 जनवरी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी। उसके बाद में काफ़ी यूट्यूबर्स के द्वारा बताया गया था कि आपकी जो एप्लीकेशन की डेट है इसको बढ़ाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, कोर्स लॉन्च किए जाएंगे, वो किए जाएंगे, ठीक है। उससे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई गई और काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट्स की वजह से, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर जो गवर्नमेंट को ये होता कि हाँ बच्चे आएंगे और जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स बनने लग रहे हैं उनको भी आने दो, ये करो वो करो, गवर्नमेंट को एग्ज़ाम नहीं लेना होता तो इसको 100% यहाँ पर एक्सटेंड किया जाता, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया जाता 100%, लेकिन ये एक्सटेंड डेट नहीं हुई। हम स्टार्टिंग से ही ग्रुप में बताते हुए आए थे आपको डेट एक्सटेंड नहीं होगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि भर्ती बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है। और आपने अभी तक देखा भी होगा कि भर्ती बोर्ड की ओर से बताया गया है कि लगभग हम 25 लाख जो कैंडिडेट की जो परीक्षा है वो 25 से 30 लाख कैंडिडेट की परीक्षा मानकर चलने थे सिंगल शिफ्ट में ही 25 से 30 लाख कैंडिडेट की शिफ्ट लगाई जाएगी और 75 के 75 जिलों में इसको कंडक्ट कराया जाएगा एक दिन में। अब ये हो गया यहाँ पर डबल, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर डबल। जब 25 लाख का पेपर एक शिफ्ट में हो सकता है तो 50 लाख का जो पेपर है वो 2 शिफ्ट में भी इजीली भर्ती बोर्ड करा सकता है। इसमें इतना बड़ा कोई डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये मिनिमम 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। ये 3 से 4 तक भी जा सकता है, मिनिमम 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। तो आप ये मत सोचिए कि 18 फरवरी अभी भी आउट ऑफ कैलेंडर है, 18 फरवरी को भी आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है अभी सिंगल शिफ्ट है या डबल शिफ्ट है या 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। देखिए सिंगल शिफ्ट में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, मिनिमम 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा, ठीक है। 4 में भी जा सकता है तो 17, 18 और 19 ये 3 दिन आप मानकर चलिए। इन 3 दिन में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। अब इसमें 17, 18 हो सकते हैं या फिर 18, 19 हो सकता है। और मोस्ट प्रोबेबल जो डेट है वो होगी आपकी 17 और 18 फरवरी, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आप किसी भी चक्कर में मत रहिए क्या इलेक्शन की डेट आ रही है, ये डेट आ रही है, वो डेट आ रही है। आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी 18 फरवरी के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करके रहिए, ठीक है। क्योंकि 18 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम की होता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ अगर जो एक्सटेंड भी होता है मई जून तक भी आपका एग्ज़ाम जाता है तो भी आपके लिए यहाँ पर अच्छी बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं यदि 18 फरवरी, ठीक है, यदि 18 फरवरी देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो ये एग्ज़ाम 99% 18 फरवरी ही हो रहा है, ठीक है। अब इसमें 17, 18 या 18, 19 ये भर्ती बोर्ड का मैटर है, ठीक है। लेकिन 18 फरवरी तो हम मानकर 100% चल रहे हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम यदि 18 फरवरी को ही होता है तो इसके लिए नोटिस कब तक आएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक इसका नोटिस आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यदि आपका 18 फरवरी को ही एग्ज़ाम है तो आपका नेक्स्ट वीक आपका नोटिस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका नेक्स्ट वीक आपका सोमवार या फिर मंगलवार तक नोटिस जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स बिल्कुल भी किसी भी प्रॉब्लम में मत आइए, बिल्कुल भी किसी के बहकावे में मत आइए कि आपका एग्ज़ाम पीछे हटेगा। एग्ज़ाम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। नेक्स्ट वीक सोमवार या मंगलवार तक आपका नोटिस जारी करा दिया जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो इलेक्शन की जो डेट्स था इसकी जो प्रॉब्लम थी वो भी आप समझ चुके होंगे और जो एक्चुअल फैक्ट है 1.5 करोड़ का वो भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। सो गवर्नमेंट का मेन टारगेट यहाँ पर है ना कि यहाँ पर, ठीक है। आपका एग्जाम जल्द से जल्द होगा, इसके संबंध में जल्द नोटिस जारी कर दिया जाएगा भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।